न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता। और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर। इस वक्त वहां पर सरगर्मियां किस तरीके से बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी बात आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कांग्रेस पर। आखिर कांग्रेस में इस वक्त हरियाणा में क्या गुटबाजी लगातार चल रही है, क्या वो अंतर्कलह है कि जो अब तक स्थितियां लगातार बन रही थी, बढ़ रही थी, जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, जो सुगबुगाहट देखने को और सुनने को मिल रही थी, क्या वो खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि जो धड़े वहां पर बार बार आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस में दो धड़े जो है वो बढ़ चुकी हैं, क्या अब वो चुनाव होने से कुछ दिनों पहले खत्म हो चुकी हैं या नहीं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम इससे पहले मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है जैसी इससे पहले हम अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ देख चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा मसला ये रहा है। फिर भले ही वो कमलनाथ और सिंधिया की हम लोग बात कर लें, अन्य राज्यों में भी ऐसी ही कई, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमेशा दो गुटों में बटी हुई नजर आती है। दो धड़े जो बहुत मजबूत राज्य स्तर पर नजर आते हैं, लेकिन फिर आला कमान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। शायद दर्शक समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर जैसे हरियाणा की बात। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 2.5 साल का जो सीएम का फॉर्मूला था वो टकराव की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी। राजस्थान की बात करें, वहां पर अशोक गहलोत और सचिन सचिन पायलट पायलट। को लेकर लगातार वो जो गतिरोध, जो विरोध, जो तमाम तर्क वितर्क जो है वो सुनने को मिले थे। और जब ये गर्माहट, जब तमाम बयानबाजियां इन अलग अलग राज्यों में देखने और सुनने को मिली, तो उस वक्त आलाकमान ने अहम भूमिका निभाई। आलाकमान ने उन नेताओं को चुना जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, उन नेताओं को उन्होंने फ्रंट पर रखा जिनके पीछे वोट बैंक था, उन नेताओं को उन्होंने फ्रंट पर रखा जिनके साथ वहां की जनता, वहां के विधायक, वहां के लोग और उनके सपोर्टर्स, उनके तमाम कार्यकर्ता जो अभी भी उनके साथ है, उन्हीं को ही कांग्रेस ने फ्रंट पर रखा। अब क्या हरियाणा में भी कुछ ऐसा होने वाला है? क्या बिल्कुल। हरियाणा में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये दो वो बड़े चेहरे जिनको लेकर हरियाणा में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ नहीं आए तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर दोनों ही कद्दावर नेता रहे हम्म। हैं और दोनों ही कई-कई चुनाव अपने कार्यकाल में उन्होंने जीते हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो दोनों का ही एक बड़ा आधार हम्म। आपको नज़र आता है। जाट हम्म। वोट बैंक की बात कर लें, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरण की हम्म। बात कर लें, एक वुमेन कार्ड की बात कर लें, तो दोनों ही नेता बहुत मजबूत कैंडिडेटों के साथ इस वक्त ग्राउंड में हैं। और आज अगर सचिन आपने ध्यान दिया होगा, कई अखबारों की सुर्खियां थी, कई वेबसाइट्स पर ये हेडलाइन थी कि राहुल गांधी के वो 3 मिनट, हम्म। वो 3 मिनट आखिर क्या थे जिन्होंने एक तस्वीर हम्म। को पलट कर रख दिया, हम्म। हालात और जज्बात पलट कर रख दिए, और कहीं ना कहीं विरोधियों को एक जवाब दे दिया है बहुत साइलेंट तरीके से ही हम्म। राहुल गांधी ने। हम्म। तो ऐसा उन 3 मिनट में उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा खेल कर दिया कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक मंच पर आते हैं, दोनों के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की तरफ से किया जाता है, और दोनों असंध के मंच पर जब एक साथ नजर आते हैं, तो अपने आप ही जो कुमारी शैलजा को लेकर मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा हम्म। रही थी हम्म। हरियाणा हम्म। चुनाव में, हम्म। उसको कहीं ना कहीं अपने आप एक ऐसा कह सकते हैं कि ठंडी हवा का झोंका कांग्रेस के लिए वो हम्म। लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसा भी आपने कहा कि राहुल गांधी ने हम्म। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो तलखियां लगातार बढ़ रही थी उसे खत्म करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हमारा सवाल अभी भी यही है कि क्या अभी सिर्फ एक टेम्परली जो है उसे खत्म किया गया है क्या? और ये शायद मुझे लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये हम्म। सवाल उठना लाजमी है, हम्म। क्योंकि इससे पहले सचिन पायलट और गहलोत के बीच में भी तब चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि सब कुछ ठीक हो गया है, हम्म। लेकिन बाद में फिर वो तलखी कहीं ना कहीं हमको दिखी, वो हम्म। नजर आई और वो रही उनके बयानों बरकरार। में भी कई बार बयानों में उन्होंने भी राइट। खुलकर जो वादा खिलाफी कह लीजिए आप, हम्म। या फिर जो खुलकर उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, उससे ये बात तो साफ तौर पर समझ में आ रही थी और जग जाहिर भी था कि वो टसल जो है वो उन तमाम बड़े चेहरों के बीचों में देखने को मिली है। लेकिन अभी हरियाणा की विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुमारी शैलजा को लेकर बात ये कही गई कि विधानसभा चुनाव में जो टिकट का बंटवारा हुआ था मेरे ख्याल से, उसी को लेकर वहां पर तमाम जो विरोध हैं वो उसके सुर जो है वो बढ़े। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रायोरिटी यहाँ पर आला कमान ने दी कि आप जो है टिकट बंटवारे में आप अहम भूमिका निभाई, और इसलिए उन्होंने कई अधिक सीटों पर अपने जो जानने वाले हैं या फिर अपने हिसाब से उन्होंने टिकट बंटवारा किया। और इसी को लेकर कुमारी शैलजा जो है बहुत नाराज थी। और पहले भी कई बार जो अशोक तंवर थे मेरे ख्याल से, उनके साथ भी थोड़ी बहुत टसल जो है वो देखने को मिली थी। और पहले तो एक बातें जो है वो बार-बार इस बात का ज़िक्र हो रहा था कि कुमारी शैलजा और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला और हम्म। किरण चौधरी जो हैं, हालाँकि किरण चौधरी जो है अब तो वो बीजेपी में आ चुकी हैं, लेकिन ये 3 जो हैं वो एक पक्ष के थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे, अलग-अलग जो नेता हैं वो एक गुट में थे। लेकिन अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर बार-बार अभी किरण चौधरी से कुछ सवाल पूछा गया कि क्या
कुमारी शैलजा बीजेपी में आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में जाए। लेकिन कुमारी शैलजा का ये कह देना कि अगर आप मेरा डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उसमें कांग्रेसी पाया हुँ, जाना हुँ, तय है, हुँ, तो ये तो कहीं ना कहीं इन तमाम अटकलों को तो हुँ, शांत कर ही देता है। और हुँ, दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात की जाए, हुँ, तो राहुल गांधी की अगर स्पीच को भी सुना, जो 3 मिनट उन्होंने बात की कुमारी हुँ, शैलजा से और हुँ, हुड्डा से, वो हुँ, तो है ही अलग एक तरफ। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ जो एक उन्होंने कॉमन और ब्रॉडर और लार्जर पर्सपेक्टिव से एक मैसेज दिया है हुँ, साफ तौर पर, हुँ, कि जो भी कोई बात है वो सीधे मुझसे आके की हुँ, जाए, अगर किसी को कोई शिकायत है वो मुझसे आके की जाए। तो जो मीडिया के जरिए बयान सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर अपने नेताओं को एक क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है कि अगर कोई दिक्कत है तो आप इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, हुँ, बल्कि मुझसे अगर बात की अगर आप करेंगे तो जाहिर है कि उस मसले का हल भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में सवाल तो ये जाहिर तौर पर है कि अब आने वाले समय में कौन कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी तक पहुंचेंगे पर्सनली, हुँ। और कैसे उसका निवारण किया जाएगा, ये भी एक बड़ा क्योंकि राहुल गांधी को लेकर कॉम्प्लिकेटेड ही सिचुएशन है। आरोप लगते आए हैं कि वो कभी भी मुलाकात नहीं करते हैं, हम्म, वो कभी भी हमारी बातें सुनते हैं। सिंधिया ने खुद कई बार ये स्टेटमेंट दिया, जो पहले कांग्रेस में ही थे और राहुल गांधी के बहुत करीबी, उनके परिवार के बहुत करीबी, लेकिन अब वही जब खुलकर बोलने लगे थे कि हमें समय नहीं मिलता था उनसे बात करने के लिए, वो हमें कभी समय दिया ही नहीं करते थे। लेकिन एक नैरेटिव जो कांग्रेस के लिए यहाँ पर सेट किया गया था कि हरियाणा में जो अंतरकलह की जो स्थिति है, जो गुटबाजी है, वो देखने को मिल रही है। इस स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी ने जो अपना स्टेटमेंट सबके सामने रखा, जो नैरेटिव सेट किया था, उसे कहीं न कहीं खत्म कर दिया। उन्होंने उस पे फुल स्टॉप लगा दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हम जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई भी अंतर्कलह नहीं है। हालाँकि देखना बहुत दिलचस्प होगा जब अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है या फिर हारती है। उस वक़्त अगर हारती है तो हार का ठिकाना किस पे फोड़ते हैं। हालांकि हरियाणा में अगर सर्वेस की हुँ, बात की जाए तो अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, जिस तरीके के ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही हैं, हुँ, जो पलड़ा है कांग्रेस का भारी नजर आता है। और अगर कुछ डिफरेंसेस की बात की भी जाए, कुछ बयानों की बात की भी जाए, तो कांग्रेस के अगर प्रवक्ताओं को आप सुन रहे होंगे सचिन, तो हुँ, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये हमारी पार्टी में बोलने की आजादी दी जाती है, हुँ, आप सब अपना व्यू रख सकते हैं, ये नहीं है कि किसी को भी कहीं से भी उठाकर कभी भी बदल दिया जाता है। हुँ, लेकिन हर किसी को अपना व्यक्तिगत राय जो है वो सामने रखने की आजादी है। हुँ, और ये तक कहा जा रहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करता है, तो ऐसे में वो नेता इस तरीके के कद्दावर नेता है कि वो ये कर सकते हैं। हुँ, तो और कौन नहीं चाहता है कि अगर वो अपनी बात अपने आला कमान तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल भले ही कर रहे हो, हुँ, लेकिन कौन नहीं चाहता है मुख्यमंत्री बनना। और हुँ, ऐसे नेता जो कई कई चुनाव जीतकर बैठे हैं, तो इसको भी कांग्रेस पार्टी अपना प्लस पॉइंट के रूप में ही बता रही है कि हमारे नेताओं को आजादी है बोलने की, वो अपनी निजी राय आगे रख सकते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हुँ। जो सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर ही कांग्रेस हुँ। दिखाती है। तो वही कुल मिलाकर यही बात है कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव जो है वो सेट कर दिया है कि हमारे पास ऐसे कई सारे बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल। हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि इस पद पर बैठने के काबिल हैं। हम उन्हें इतनी छूट देते हैं कि वो अब हम तक अपनी बात पहुँचा सकें। और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी जो अब तक बातें सामने आ रही थी, जो संशय लगातार उन दोनों के रिश्तों को लेकर था कि नहीं इन दोनों के बीच में वो जो तल्खी। तल्खी जो है वो बढ़ चुकी है, टसल जो है वो बढ़ चुकी है। अब वो कहीं न कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो आने वाले वक़्त में चुनाव में हमें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले भी बीजेपी ने अभी भी नहीं माना है कि उन दोनों के बीच में जो है देखिए, ये वो तो जो जो राजनीति हाँ, है, मुझे वो लगता है कि हाँ, वो तो राजनीति का हिस्सा है। और एक आप प्रोपेगेंडा के साथ चलते हैं, एक आप एजेंडे के साथ चलते हैं, तो वो एजेंडा तो भुनाया जाएगा ही जनता के बीच में। लेकिन कांग्रेस जो इस सेटलमेंट को कितनी दूर तक लेके जा पाएगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्या ये चुनाव प्रचार का ही हिस्सा रहेगा, क्या इसी स्ट्रेटेजी तक ये रह जाएगा, हुँ, या फिर आगे आने वाले समय में अगर सत्ता कांग्रेस के हाथ में आती है, तो फिर राहुल गांधी इस सेटलमेंट को कितना दूर तक ले जाएंगे, ये बतौर सुप्रीम लीडर एक हुँ। बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। और लोगों की नजर भी मुझे लगता है सचिन और इस पर रहेगी। आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो अभी फिलहाल मामला शांत हो चुका है, जो टसल थी, क्या वो खत्म हो चुकी है? आने वाले वक़्त में और भी ये टसल जो है वो बढ़ने वाली है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।